हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए हम लोग सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड का 2023 का मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और प्रोबेबिलिटी, जितने भी चैप्टर हैं इसको डिलीट नहीं किया गया है, मतलब इसको पूरी तरह से पढ़ना है, इसमें से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर का। तो रियल नंबर में 1.1 से 1.3 तक, मतलब 1.1 को छोड़कर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आफ्टर 1.1 मतलब 1.1 के बाद से, मतलब 1.2 और 1.3 सिर्फ आपको पढ़ना है। इसमें 1.2 और 1.3 एनसीईआरटी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये पहला चैप्टर आपका। पॉलिनोमियल में आपको 2.2 तक पढ़ना है। पॉलिनोमियल में आपको 2.2 तक, मतलब 2.1 और 2.2 ध्यान रखिएगा। एग्जांपल भी पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में यदि हम बात करते हैं तो 3.1 से लेकर 3.4 तक हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। 3.5 में यदि हम बात करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा 3.5 में कुछ ऐसे सवाल है जो अच्छे सवाल है, जिन्हें हम लोग बिना मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बना सकते हैं। तो आपको 3.5 का कुछ सवाल को देखना पड़ेगा जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो रिड्यूस होता है, जैसे कि इक्वेशन बेसिकली जब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जब रिड्यूस करते हैं तो 3.6 का जो एक्सरसाइज है उसे नहीं पढ़ना है हम लोगों को। इसमें से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक। ट्रायंगल में हम लोग को सिर्फ 6.3 तक पढ़ना है। कहां तक पढ़ना है? 6.3 तक। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस है उसमें लिखा गया है ट्रायंगल चैप्टर से कि आपको सिर्फ दो ही प्रूफ पढ़ने हैं, एक है थेल्स थ्योरम और एक है थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। सिर्फ उसी के बारे में पढ़ना है। बाकी सबको सिर्फ आपको थ्योरम जो है, जो सिमिलरिटी का कंडीशन है, सिर्फ उसे याद रखना है, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा यदि हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो ट्रायंगल में 6.3 तक। यदि हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 में है, तो उसमें 7.2 तक पढ़ना है आपको। कहां तक पढ़ना है? 7.2 तक। मतलब उसमें जो टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो नहीं पढ़ना हम लोग को, जो 7.3 में दिया गया है। ट्रिगोनोमेट्री की यदि हम बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में देखिए आपके पास 4 एक्सरसाइज है, 8.1 से लेकर 8.4 तक। तो यदि आप उसमें देखेंगे 4 एक्सरसाइज आपके पास, तो उसमें एक टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो जनरली हम लोग को 8.3 में देखने को मिलता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो एक्सरसाइज है उसे हम लोग को नहीं पढ़ना है। मतलब आप मान सकते हैं कि 8.3 है उसे हम लोग को नहीं पढ़ना, मतलब 8.1, 8.2 और 8.4 पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में हम लोग का क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, फिर हम बात करते हैं सिलेंडर और कोन, ये सब हम लोग को पढ़ना है। कॉम्बिनेशन ऑफ किसी भी दो सॉलिड का, इस तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग को पढ़ सकते हैं। दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन हम लोगों को नहीं पढ़ना है। मतलब यदि हम एक्सरसाइज के हिसाब से बात करते हैं तो 13.3 तक हम लोगों को पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स की यदि हम बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में देखिए दो टॉपिक जो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बाकी उसमें से सब पढ़ना है। सबसे पहला हम लोग को नहीं पढ़ना है जो, वो है स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करना। किस मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करना, वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। और दूसरा यदि हम बात करते हैं तो वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ये है आपका सिलेबस जो हम लोग को इस बार बोर्ड के लिए पढ़ना है। क्लास 10 बोर्ड 2023 मैथ्स का सिलेबस है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जो कंप्लीट चैप्टर है जिसे पढ़ना है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, वो है हम लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और प्रोबेबिलिटी। इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। जिसमें से कुछ रिड्यूस किया गया है, जो मैं पहले बता चुका हूं, वो चैप्टर है रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एक चैप्टर जो कंप्लीट डिलीट कर दिया गया सीबीएसई के द्वारा, वो है कंस्ट्रक्शंस, जो आपको चैप्टर 11 में दिखेगा एनसीईआरटी के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शंस पूरी तरह से डिलीटेड चैप्टर है हम लोगों के लिए। तो ये रहा आप लोगों का क्लास 10 का। यदि हम बात करते हैं सिलेबस की, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, उन्हें भी पता चल सके कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यदि आप इस
ये सब चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई देख सकते हैं। और वैसे भी मैं इस वीडियो के लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसके प्लेलिस्ट का, आप वहां से भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।